राकेश टिकैत जो हैं उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि जो मंदिर है वहाँ पर इतने इतने करोड़ों की फंडिंग आती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी मंदिर का कोई आदमी या फिर कोई भी ब्राह्मण आदमी यहाँ पर नहीं है। उन्होंने लंगर तो दूर चाय तक नहीं पूछी। तो यहाँ पर मंदिर कहाँ से आ जाते हैं, ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी देखिए, ऐसा है, ये जो टिकैत साहब हैं, सबसे पहले ये तो खुद अधर्म में लटके हुए बीच के प्राणी हो गए हैं। ना हरियाणा वाले पूछे इन्हें, ना पूछे पंजाब वाले। वही बात है, तू कौन मैं खामखा। अब तुम आकर के तुमको ये लगने लगा कि मंदिरों में चढ़ावा चढ़ता है तो वो तुम्हारे लिए करे। भैया, मंदिरों का चढ़ावा जो चढ़ता है ना, वो जो गरीब भूखा होता है उसको खिलाने के लिए वो चढ़ता है। जो लोग खुद वहाँ बैठ के दारू वाला पी रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, वहाँ पे चिकन विकन चल रहा है, बाकायदा वहाँ पे वॉशिंग मशीनें लगी हुई हैं, फॉर्च्यूनर वगैरह भी आ रही हैं। अगर वहाँ पे इतने करोड़पति लोग बैठे हुए हैं तो वहाँ पे जाकर के धरना देने का क्या मतलब है, या वहाँ जाकर के लंगर कराने का क्या मतलब है? मतलब हिंदुओं के पास जितना पैसा आ रहा है वो तो सिर्फ इसलिए रह गया कि जितने भी गद्दार और आतंकवादी भरे पड़े उनका जाकर के पेट भरते रहें। ठेका नहीं ले रखा हम हिंदुस्तानियों ने कि गद्दारों का पेट भरते रहें। जो लोग इस बिल के अगेंस्ट में थे स्टार्टिंग में, वो किसान थे, मैं मान सकता हूँ, वो उनको भी भटकाया गया था, बरगलाया गया था यहाँ ला करके। आज हमारे देश का जो केंद्र सरकार है वो सामने से आकर के कहती है कि आप आइए, आकर के बातचीत करेंगे इस पे। यही टिकैत हैं, जाकर के क्या कहते हैं, भैया बिल वापस लो तो हम बात करेंगे। अरे भैया, बिल वापस लो, अभी तुम कहोगे कि ये वाला बिल वापस ले लो, कल को सीएए एनआरसी के पीछे पड़ जाओगे, फिर उसके बाद जन नियंत्रण कानून आने वाला उसके पीछे पड़ जाओगे, फिर राम मंदिर के पीछे पड़ जाओगे, फिर 370 के पीछे पड़ जाओगे, उसके बाद कहोगे कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना दो। तुम्हारे बाप का राज चल रहा है यहाँ पे, जिसका जो मन आएगा वो करेगा। किसानों के नाम पे जो प्रोपेगेंडा ये लोग चलाने की कोशिश कर रहे थे वो तो वैसे ही दम तोड़ चुका है। कारण उसका ये है कि इनके जो पापा पप्पू थे मिस्टर राहुल गांधी, वो तो निकल लिए इटली। क्यों? उनको मालूम है कि इनका कुछ होने वाला तो है नहीं। खेत तो इन्होंने कभी अपने सपनों में भी नहीं देखा होगा राहुल गांधी ने। वैसे गांधी खानदान के किसी बंदे ने ही नहीं देखा होगा, राहुल गांधी को क्यों स्पेसिफाई कर रहे हैं हम। लेकिन अगर आज की डेट में तुम्हारा जो मेन नेता था, जिसको तुम बाप गुरु मानते हो, जिनके पैर पकड़ के चरण पकड़ के बैठे रहते हो, वही तुम लोगों को अधर में छोड़ के निकल लिया, तो आज तुम किस हिसाब से वहाँ पे बैनर तख्तियाँ पकड़ के, बैरिकेड पकड़ के बैठे हुए हो? केवल वहाँ पे पार्टियाँ करने के लिए, या लोगों को जो नॉर्मल जो सिटीजन है यहाँ के, हमारे देश के, जो दिल्ली के हैं, जो गुड़गांव काम करने जाते हैं, जो कंपनीज में काम करने जाते हैं, या उनको परेशान करने के लिए? आज हमको पता है, हम गुड़गांव जा रहे हैं, हमें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन्होंने कमर्शियल जितनी गाड़ियाँ थी उनको जाने दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट वाली गाड़ियाँ रोक रखी है। क्यों रोकते हो भैया? अगर तुम्हारा कोई फायदा नहीं हो रहा और तुम चाहते हो जनता के किसी भी तबके को परेशान ना किया जाए, बिना उन्हें परेशान करके केवल तुम अपनी बात मनवाना चाहते हो, तो वहाँ से हटाओ बैरिकेड, वहाँ से अपनी भीड़ हटाओ और उठा करके लेके जाओ जंतर मंतर, और बैठे रहो, पड़े रहो वहाँ पे। कौन आकर के तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है? लेकिन तुमने क्या करना है, तुमने वहाँ पे सबसे पहले हमारे देश की जो नॉर्मल गतिविधि है, नॉर्मल लिविंग लाइफ है, उसको आकर के डिस्टर्ब कर देना है। उसके बाद वहाँ पे खालिस्तानियों के तुम लोगों ने नारे लगवाने हैं, शाहीन बाग के नारे लगवाने हैं, उसके बाद टुकड़े टुकड़े गैंग भी वहाँ पहुँच जाता है। शैला लाशीद वहाँ क्या करने चली जाती है? वहाँ जा करके वो किस तख्ती के साथ खड़े हो जाती है? क्या हमें पता नहीं है टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू में खड़े होकर के क्या बोलता था? लेकिन नहीं, अगर ये सारे किसान होते ना तो पहली फुर्सत में वो सब खालिस्तानियों को, शैला रशीद जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग और शाहीन बाग वालों को जूते मार के भगा दिया होता वहाँ से। लेकिन नहीं, ये लोग वहाँ खड़े हुए हैं इनके साथ, और अगर ये तुम्हारे साथ खड़े हुए तो तुम किसी भी तरीके से देश के किसान नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक गद्दार हो और आतंकवादियों के साथ मिले हुए वोट नुमाइंदे हो, जो हमारे देश के टुकड़े करना चाहता है। देखिए, हम ये बात अच्छे से जानते हैं, जो ये आंदोलन चल रहा है उसमें पूरे माओवादी और लेफ्टिस्ट भरे पड़े हैं। जो खालिस्तानी मूवमेंट के लोग वहाँ पे आए हैं वो कहीं से आए नहीं है, वो इन लोगों ने पहले से ये प्रोपोगंडा सेट करके रखा था। वो पहले से प्रोपोगंडा सेट करके रखा हुआ था इन लोगों ने कि भैया हमको किसान आंदोलन नाम की चीज़ चलानी है। उसके बाद उसके अंदर हमने इन सबको, जो भी आतंकवादी हैं जो हमारे देश का बंटवारा करना चाहते हैं, आप खुद सोचिए ये बात, कांग्रेस के अंदर हो चाहे सीपीआई के अंदर हो चाहे ये टुकड़े टुकड़े गैंग हो, शर्जिल इमाम जैसों के बैनर लेकर के आप वहाँ खड़े हैं। वो गद्दार जिसने हमारे देश से चिकन स्नैक को काटने की बात करी थी, जिसने 7 स्टेट को अलग करने की बात कर दी थी, उस गद्दार को भी इन लोगों ने अपना बाप भाई बना करके रखा हुआ है। तो अगर कांग्रेस के नेता जाएंगे वहाँ पे, या सीपीआई के जाएंगे, या दूसरी किसी माओवादी सरकार के जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल उनका स्वागत करेंगे ही, क्योंकि इनको दर्द किससे होता है? इनको दर्द होता है राष्ट्रवादी ताकतों से। इनको दर्द उनसे होता है जो राष्ट्र के हित के बारे में सोचते हैं, जो हमारे देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, जो हमारे देश को अखंड बनाने
बनाने के बारे में सोचते हो, जो अखंड हिंदू राष्ट्र के बारे में सोचते हो, उससे इनको तकलीफ होती है और ये तकलीफ होती रहेगी। और इस तकलीफ का एक ही निवारण है कि एक बार में जितने भी ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोग हैं, जितने भी ये माओवादी लेफ्टिस्ट लोग हैं, इन लोगों का पिटारा एक साथ उठाया जाए और इन लोगों का खात्मा एक साथ किया जाए। हमें कहीं ना कहीं अब दुबई की स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। अगर आज हम दुबई की तरह एक स्ट्रिक्ट कानून लाते हैं अपने देश के अंदर कि भैया अगर देश के बारे में किसी ने उल्टा सीधा बोला, गद्दार दिखा, उसको बीच चौराहे पे आप गोली मारो, आप देखिए उसके बाद तुम चार लोगों को गोली मारो, 40 गद्दारों की हालत खराब हो जाएगी, अपने आप अपने मुंह बंद करके अपने बिलों में पड़े रहेंगे ये। लेकिन अभी तक हमारे देश में ये स्ट्रिक्ट कानून नहीं आया। मैं अपनी देश की सेंट्रल एजेंसी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि इस मामले में स्ट्रिक्ट कानून लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, कहीं हम लोगों के हाथ से देश की सामान और सत्ता छूट ना जाए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर भाई।